मेष राशि वालों, जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर साहस के साथ चलता है, भगवान कठिन परिस्थितियों में भी उसकी रक्षा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक साथ तीन बड़ी खुशखबरियां आप सभी को प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की यह भविष्यवाणी आप सभी के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली साबित होगी। यदि मेरा एक भी शब्द झूठा निकला तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। बस मेरी इतनी सी शर्त रहेगी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिखें, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की कुंडली में आज शाम 6:49 के बाद धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग, भाग्य वृद्धि योग और गज लक्ष्मी नाम का भाग्यशाली योग बन रहा है। दोस्तों, जब कुंडली में शुक्र, शनि और मंगल के साथ केतु अच्छी स्थिति में हो और ऐसे योग का निर्माण हो तो इंसान के जीवन में खुशियां आना तय होता है। दोस्तों, इसी कारण आप सभी के जीवन काल में अब एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीन बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जब भी आप सभी के जीवन काल में अच्छा समय आता है, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, तब आप सभी के जीवन में जो दुश्मन होता है वह परेशान होने लगता है, वह फिर से आपको मुसीबत में डालने की कोशिश करने लगता है और दोस्तों, कहीं ना कहीं वह कामयाब भी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। समय और ग्रह गोचर आपके लिए अच्छे हैं, तो दोस्तों आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि ध्यान रखना है। नहीं तो दुश्मन आपके जीवन में मिलने वाली खुशखबरी को हादसों में भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए हमें 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी तरह से आपकी कुंडली की जांच भी करनी पड़ती है, तब जाकर हम आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, इन सब के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप सभी के जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। पिछले 3 महीनों से आपके मन में जो अनजानी घबराहट और विचित्र बेचैनी बनी हुई थी, वह बिना किसी कारण के नहीं थी। रात के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाना, कभी सिर में असामान्य भारीपन महसूस होना, कभी किसी अपने व्यक्ति के साथ छोटी सी बात पर तकरार हो जाना और कभी मन का बिना वजह उदास हो जाना, ये सभी साधारण घटनाएं नहीं बल्कि आपके लिए मिलने वाले संकेत थे। आप अब तक यही मानते रहे कि शायद आपका समय खराब चल रहा है, परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही हैं और भाग्य आपसे नाराज हो चुका है। परंतु वास्तविकता यह है कि समय खराब नहीं था, बल्कि समय आपकी सहन शक्ति, आपके विश्वास और आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। आपके घर और आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य घेरा निर्मित हो गया था जिसे सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं था। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप पूरे विश्वास से अपना समझते रहे, वही मन ही मन आपके विरुद्ध विचार बनाने लगे थे। उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी हुई थी। आपकी छोटी सी उन्नति, आपका थोड़ा सा सुख और आपकी सामान्य सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप
किसी महत्वपूर्ण कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करते, अचानक कोई ना कोई बाधा आपके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। कभी धन की कमी या रुके हुए भुगतान की परेशानी सामने आती, कभी कागज अथवा दस्तावेज से संबंधित उलझन उत्पन्न हो जाती, और कभी घर के भीतर ऐसा तनाव बन जाता कि आपका ध्यान अपने कार्य से पूरी तरह हट जाता। आप बार बार यही समझते रहे कि यह सब परिस्थितियों का खेल है, लेकिन प्रत्येक घटना को केवल संयोग मान लेना भी उचित नहीं है। आपके जीवन में अब 5 दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये शक्तियां पिछले कई वर्षों से आपके कर्म, आपका संघर्ष, आपकी नीयत और दूसरों के प्रति किए गए आपके अच्छे व्यवहार को देखती आ रही थी, लेकिन आज से उनका हस्तक्षेप पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला है। आपने अपने जीवन में न जाने कितनी बार दूसरों की सहायता की, जबकि उस समय आप स्वयं परेशानियों से घिरे हुए थे। आपने अपना दुख छिपाकर दूसरे व्यक्ति का दुख कम करने का प्रयास किया। आपने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, किसी का अधिकार नहीं छीना, और जहां तक संभव हुआ जरूरतमंद व्यक्ति का हाथ थामा। यही वह पुण्य है जिसके कारण अब दैवी न्याय आपके पक्ष में खड़ा होने जा रहा है। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब न्याय मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले उसकी परीक्षा लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही समझाया है कि कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने धर्म, सत्य और संयम को नहीं छोड़ता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए आगे आने वाला समय आपको केवल फल देने वाला नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि और धैर्य को जांचने वाला भी होगा। आपके घर अथवा बहुत निकट के वातावरण में एक महिला ऐसी है जिसकी बातें ऊपर से बहुत मधुर दिखाई देती हैं, लेकिन उसकी नीयत में मिठास नहीं बल्कि छिपी हुई खटास है। वह आपको खुले रूप से हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन आपकी योजनाओं और निर्णयों के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास अवश्य करती है। कभी वह सलाह देने के बहाने आपको रोकती है, तो कभी आपकी चिंता करने का दिखावा करके आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। पिछले 3 महीनों में जब आपने कोई बड़ा निर्णय लेने, नया कार्य आरंभ करने अथवा अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में विचार किया, लगभग उसी समय उसने आपको पीछे हटने के लिए कहा। आपने उसकी बात स्वीकार कर ली क्योंकि आप उसे अपना समझते थे और उसकी नीयत पर संदेह करना आपको उचित नहीं लगा। लेकिन बार बार बिना जांचे उसकी बात मान लेना ही आपकी सबसे बड़ी भूल बन गई। आपके घर के भीतर अथवा परिवार से अत्यंत निकट जुड़े 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी प्रगति को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे। इनमें 2 स्त्रियां और 1 पुरुष शामिल हैं। ये लोग आपके सामने खड़े होकर स्पष्ट विरोध नहीं करते, बल्कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी बातें करते हैं, आपकी योजनाओं पर प्रश्न उठाते हैं और दूसरों के मन में आपके प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। संभव है आप सोच रहे हो कि जिन लोगों को आपने अपना माना वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपकी कुंडली का शत्रु भाव एक तीव्र परिवर्तन का संकेत दे रहा है। शत्रु भाव सक्रिय अवश्य है, किंतु उसके साथ दंड और न्याय का काल भी आरंभ हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि विरोधी जितनी चालें चलेंगे, उतनी ही तेजी से उनकी वास्तविकता आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। आज शाम के बाद जो नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, वह उलझी हुई नहीं बल्कि सीधी और स्पष्ट होगी। आपके मन का भ्रम धीरे धीरे कम होगा और आपके आसपास छिपी हुई सच्चाइयां एक एक करके सामने आने लगेंगी। लेकिन इस समय आपको किसी पर क्रोधित नहीं होना है। आपको किसी से बहस करके अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है। आपको केवल शांत रहकर लोगों के व्यवहार को देखना और समझना है। जो व्यक्ति अब तक आपकी उपेक्षा करते थे, वही आने वाले समय में अचानक आपके निकट आने का प्रयास कर सकते हैं। वे आपकी नई योजना जानना चाहेंगे, आपके संपर्कों के बारे में पूछेंगे, आपकी कमाई और कार्य की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस समय बोले गए प्रत्येक शब्द का महत्व होगा, इसलिए आपको अपनी हर बात सोच समझकर और तौलकर कहनी होगी। संध्या का समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य अस्त होने के समय अपने घर का वातावरण शांत रखिएगा। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और किसी भी व्यक्ति से ऊंची आवाज में बात करने से बचिए। मान्यता है कि इसी संध्या काल में आपके घर में वह दिव्य शक्ति प्रवेश करती है जो लंबे समय से आपके भाग्य
और परिवार की रक्षा करती आ रही है। यदि आपको आज की यह जानकारी अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बताई जाने वाली प्रत्येक बात आपके आने वाले 4 दिनों से सीधे संबंध रखने वाली है। आपने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया होगा कि कोई बहुत बड़ा संकट अंतिम क्षण में आपसे दूर हो गया। कभी कोई दुर्घटना घटते घटते रुक गई, कभी होने वाली भारी आर्थिक हानि अचानक टल गई और कभी ऐसी परिस्थिति से आप सुरक्षित निकल आए जिसके बारे में सोचकर आज भी मन कांप जाता है। इसे केवल अपनी चतुराई अथवा समझदारी का परिणाम मत मानिए। आपके ऊपर एक अदृश्य संरक्षण भी काम करता रहा है। अब वह समय निकट आ गया है जब आपके विरोधी अपने ही रचे हुए जाल में उलझने लगेंगे। उन्होंने आपके विरुद्ध जो नकारात्मक विचार भेजे, जो तांत्रिक उपाय किए और जिस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की, वही ऊर्जा घूमकर उनकी ओर लौटने वाली है। परंतु यहाँ आपको एक आवश्यक सावधानी रखनी होगी। यदि विरोधियों की परेशानी देखकर आपके मन में बदला लेने की भावना अत्यधिक बढ़ गई तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके मन और आपके कर्मों पर भी पड़ सकता है। आपको प्रतिशोध नहीं, केवल उचित न्याय की प्रार्थना करनी है। संध्या के समय धूप अथवा अगरबत्ती जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़िए और श्रद्धा से कहिए, हे ईश्वर, जिसने हमें दुख दिया है उसे उसके कर्मों का उचित फल अवश्य दीजिए, लेकिन हमारे मन को क्रोध, अहंकार और बदले की भावना से बचाकर शांत रखिए। गीता का सार भी यही है कि दूसरे के अधर्म के कारण हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। एक घटना आपके कार्यक्षेत्र, रोजगार अथवा व्यवसाय से जुड़ी होगी। आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जिसे पहली नज़र में देखकर आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा। यह अवसर नई नौकरी के रूप में आ सकता है, पदोन्नति का समाचार हो सकता है, किसी नए अनुबंध का प्रस्ताव हो सकता है अथवा लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक आगे बढ़ सकता है। दूसरी घटना आपके परिवार और रिश्तों से संबंधित होगी। परिवार में छिपा हुआ कोई रहस्य सामने आएगा और किसी व्यक्ति की वास्तविक नीयत आपके सामने प्रकट होगी। आपका वर्षों पुराना भ्रम टूटेगा, लेकिन उसी के साथ आपके मन पर रखा हुआ एक भारी बोझ भी उतर जाएगा। तीसरी घटना आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होगी। अचानक धन लाभ अथवा रुके हुए धन के मिलने का संकेत है, लेकिन उस लाभ के साथ आपकी परीक्षा भी जुड़ी होगी। आपको लालच और संतुलन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आपकी कुंडली इस समय चेतावनी दे रही है कि किसी भी कागज अथवा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सावधानी बरतिए। किसी व्यक्ति की मीठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। प्रत्येक शर्त को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। इसके साथ अपने घर में रखे टूटे हुए सामान, वर्षों पुराने जूते, खराब पड़ी घड़ियां, अनुपयोगी वस्तुएं और लंबे समय से बेकार पड़ा कचरा तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ऐसी वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा और आपके मन की ताजगी को प्रभावित करती हैं। व्यवस्थित घर मनुष्य की सोच को भी व्यवस्थित करता है। इसीलिए स्वच्छता और अनुशासन को केवल साधारण काम मत समझिए। पिछले कुछ समय से आपने शरीर में असामान्य थकावट और मन में दबाव अनुभव किया है। कई बार पर्याप्त आराम करने के बाद भी आपको लगा कि शरीर में ऊर्जा नहीं बची, लेकिन अब भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू कर रहा है। आपके विरोधी भीतर से अस्थिर होने लगे हैं। उन्हें स्वयं समझ नहीं आ रहा कि आपके विरुद्ध बनाई गई उनकी योजनाएं बार बार असफल क्यों हो रही हैं। इसी घबराहट में वे पहले से अधिक आक्रामक हो सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको भड़काने, आपके सम्मान पर चोट करने अथवा सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उस समय अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझिएगा। आपकी शांत प्रतिक्रिया ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति सिद्ध होगी। शनिदेव की दृष्टि धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल हो रही है। इसका अर्थ है कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब अवश्य होगा, परंतु इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। पूर्व जन्म से जुड़ा कोई अधूरा कर्म, जिसके कारण सफलता बार बार आपके हाथों तक पहुंचकर फिसल जाती थी, उसका प्रभाव भी समाप्त होने की ओर है। वह पुराना बंधन टूटने वाला है, लेकिन यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप 4 प्रकार की भूलों से स्वयं को बचाए रखेंगे।
संध्या के समय अपने घर से धन अथवा अनाज बाहर देने से बचना होगा। बिना पूरी बात जाने किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी होगी। माता पिता और घर के बुजुर्गों की बातों तथा उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी होगी और घर में बेवजह झगड़ा तथा कटु वचन बोलने से स्वयं को रोकना होगा। यदि आपने इन चारों भूलों से दूरी बनाए रखी तो आपकी उन्नति को रोक पाना किसी विरोधी के लिए आसान नहीं होगा। आपके विरुद्ध सक्रिय वह महिला बहुत शीघ्र अपने वास्तविक स्वरूप में आपके सामने आ सकती है। संभव है वह किसी रिश्तेदारी से जुड़ी हो, पड़ोस में रहती हो अथवा आपके कार्यस्थल का हिस्सा हो। उसे पहचानने का एक स्पष्ट संकेत यह है कि वह आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में अधिक बातें करती है, जबकि आपके सामने आवश्यकता से अधिक मधुर और अपनापन दिखाती है। पिछले 3 महीनों में जब भी आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण योजना किसी व्यक्ति से साझा की, कुछ ही समय में वही बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई। उस जानकारी को आगे पहुंचाने का माध्यम वही हो सकती है। इसलिए अब मौन धारण करने का समय है। अपनी योजनाओं के बारे में केवल ईश्वर और उन अत्यंत विश्वसनीय लोगों से बात करिए जिनकी नीयत को आप लंबे समय से परख चुके हैं। आपको लग सकता है कि ये बातें डर उत्पन्न करने वाली हैं, किंतु इनका उद्देश्य भय नहीं बल्कि सावधानी जगाना है। आज शाम के बाद आप अपने भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास अनुभव करेंगे। अचानक लगेगा कि मन का कोई बोझ हल्का हो चुका है। संभव है किसी पुराने मित्र का फोन आए अथवा लंबे समय से रुके हुए कार्य से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको प्राप्त हो। आने वाले 4 दिन निर्णायक हैं। इन 4 दिनों के दौरान लिया गया आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगले 4 वर्षों की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि धैर्य और विवेक से आगे बढ़ना होगा। आपके विरोधी अब स्वयं परेशानी से घिरे हुए हैं। उनके घर में भी मतभेद और कलह बढ़ सकती है। वे समझ नहीं पाएंगे कि उनके कार्य उलटे क्यों पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी देखकर आपको प्रसन्न नहीं होना है। अपने भीतर दया का भाव बनाए रखिए और क्रोध को प्रवेश मत करने दीजिए। ग्रह स्थिति स्पष्ट कह रही है कि समय बदल चुका है। आपने जो अपमान सहा वही अब सम्मान में परिवर्तित होगा। जो तिरस्कार मिला वह प्रशंसा में बदलने वाला है। लेकिन अभी आपको मौन, धैर्य और संयम को अपने जीवन का आधार बनाकर रखना होगा। प्रतिदिन संध्या के समय दीपक जलाइए और आज रात सोने से पहले श्रद्धा से यह प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हमारे लिए जो उचित और कल्याणकारी हो वही कीजिए, क्योंकि अब निर्णय केवल मनुष्य के हाथ में नहीं, दैवी न्याय के हाथ में है। आपका समय आरंभ हो चुका है। आज सुबह से ही वातावरण में एक अलग प्रकार का कंपन बना हुआ है। संभव है आपने भी अनुभव किया हो कि कभी बिना कारण मन बहुत हल्का और प्रसन्न हो जाता है तो अगले ही पल अचानक भारीपन महसूस होने लगता है। ये केवल साधारण भावनाएं नहीं बल्कि जीवन में आने वाले परिवर्तन की आहट है। आपकी कुंडली पर पिछले कई महीनों से बना हुआ दबाव धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन एक नियम समझ लीजिए, जब भी अंधकार समाप्त होने वाला होता है उसके ठीक पहले परछाइयां पहले से अधिक गहरी दिखाई देती हैं। इसीलिए वर्तमान की छोटी बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को शांत मन से याद करिए। किसी व्यक्ति ने अचानक आपसे दूरी बना ली, किसी ने बिना उचित कारण आपकी योजना के सामने बाधा खड़ी कर दी, किसी ने आपके विश्वास और आपकी भावनाओं को हल्के में लिया। ये घटनाएं यूं ही नहीं हुई बल्कि आपके विवेक और आत्मसम्मान की परीक्षा थी। आपके शत्रु अब घबराहट में हैं। उन्होंने दूसरों के जीवन में परेशानी के जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके अपने घर की जमीन में अंकुरित होने लगे हैं। उनकी नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके विरुद्ध कार्य कर रही है। धार्मिक दृष्टि से आपके घर की चौखट पर नाग शक्ति एक प्रहरी के समान खड़ी है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती है, यह रक्षक शक्ति उसे वापस लौटा देती है। इसी कारण अनेक बड़े संकट आपके जीवन में अंतिम क्षण पर टलते आए हैं, परंतु इस संरक्षण के साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। संध्या के समय अपने घर में बहुत ऊंची आवाज में टीवी अथवा संगीत चलाने से बचिए। घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हल्की और साफ रोशनी अवश्य रखिए। रात में सोते समय सिरहाने पानी से भरा हुआ पात्र रखने से बचिए। आपको ये बातें
छोटी लग सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि घर का वातावरण छोटी छोटी वस्तुओं, दिशाओं और आदतों से प्रभावित होता है। घर की उत्तर दिशा में यदि अव्यवस्था, कचरा, टूटी वस्तुएं अथवा भारी और अनुपयोगी सामान रखा हुआ है तो उसे तुरंत व्यवस्थित करके उस स्थान को साफ करिए। यही दिशा आपके भाग्य से संबंधित नए मार्ग को खोलने में सहायक मानी जाती है। अब फिर उस महिला के व्यवहार पर ध्यान दीजिए। वह इस समय भीतर से बहुत अधीर हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके निरंतर प्रयासों के बावजूद आप पर अपेक्षित प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। जल्दबाजी और निराशा में वह कोई नई चाल चल सकती है। संभव है वह आपको भावनात्मक रूप से उकसाने की कोशिश करे, आपकी कमजोरियों को खोजे अथवा आपके किसी पुराने राज को हथियार बनाकर आपके विरुद्ध प्रयोग करना चाहे। आपको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। जितना आप शांत और संतुलित रहेंगे, उतना ही उसका अस्थिर स्वभाव स्वयं उसके सामने प्रकट होगा। अगले कुछ दिनों में आपके सामने एक नया प्रस्ताव आ सकता है। वह प्रस्ताव पहली नज़र में अत्यंत आकर्षक दिखाई देगा। संभव है उसका संबंध धन, व्यापार, नौकरी अथवा साझेदारी से हो। आपको वह प्रस्ताव लाभदायक लग सकता है, लेकिन तत्काल निर्णय नहीं लेना है। कुंडली में बनने वाला संकेत बता रहा है कि प्रस्ताव में लाभ की संभावना तो है, परंतु उसके भीतर कोई छिपी हुई शर्त भी मौजूद होगी। यदि आपने पूरी बात समझे बिना अथवा दस्तावेज ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिए तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। विरोधी यही चाहते हैं कि आप जल्दबाजी करें और गलती कर बैठें, इसलिए धैर्य आपकी रक्षा करेगा। आपके जीवन में जिन 3 हादसों की चर्चा की गई थी, उनमें से पहले हादसे का संकेत सामने आना शुरू हो चुका है। यह पहला हादसा शरीर से जुड़ा नहीं, बल्कि मन और भावनाओं से जुड़ा होगा। आपके सामने ऐसा सत्य आएगा जो कुछ समय के लिए आपको भीतर तक हिला देगा। संभव है किसी करीबी व्यक्ति की असलियत खुल जाए अथवा जिस विश्वास को आपने वर्षों से संभाल कर रखा था वही टूट जाए। यह मानसिक आघात आपको समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपको वास्तविकता से परिचित कराने के लिए आएगा। जब भ्रम टूटता है तो दर्द अवश्य होता है, लेकिन उसी के बाद मनुष्य स्पष्टता से जीवन को देख पाता है। दूसरे हादसे का प्रभाव आपके विरोधी के घर में दिखाई देगा। उनकी आर्थिक स्थिति अचानक असंतुलित हो सकती है। कोई गलत निवेश उन्हें नुकसान दे सकता है अथवा उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ सकता है। यह देखकर आपको आश्चर्य अवश्य होगा, लेकिन आपको चुप रहना है और उनके कष्ट का उपहास नहीं करना है। तीसरा हादसा वास्तव में समय का एक बड़ा मोड़ होगा। आपके जीवन में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का नेतृत्व करना पड़ सकता है। यही वह क्षण होगा जब लोग आपको कम समझना और हल्के में लेना बंद कर देंगे, लेकिन उस समय सफलता के साथ अहंकार को प्रवेश नहीं करने देना है। अपनी उपलब्धि को शांत मन से स्वीकार करिए और किसी के सामने दिखावा मत करिए। यदि घर में लंबे समय से कोई मतभेद अथवा कलह चल रही है तो उसे समाप्त करने की पहल आप स्वयं करिए। बातचीत आरंभ करिए, गलतफहमियों को दूर करिए और दूसरे व्यक्ति की बात भी शांत होकर सुनिए। आपके जीवन में आने वाली नई ऊर्जा केवल आपकी व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि पूरे परिवार में संतुलन स्थापित करना चाहती है। आपने अनेक बार स्वयं से पूछा कि आपकी मेहनत के बाद भी प्रयास अधूरे क्यों रह जाते हैं और अंतिम क्षण में कोई बाधा क्यों उत्पन्न हो जाती है। अब वह पुरानी रुकावट हट रही है और आपके कर्मों का लेखा जोखा साफ होने लगा है। आने वाले 4 दिनों में कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है, कोई लंबे समय से रुका हुआ भुगतान आपके हाथ में आ सकता है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है जिससे आपने उम्मीद करना छोड़ दिया था। लेकिन इसी दौरान आपके फ़ोन पर एक ऐसी कॉल आ सकती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति अत्यंत मीठी और आकर्षक बातें करेगा। उसकी बातों के पीछे कोई निजी स्वार्थ छिपा हो सकता है। उस समय आपको केवल इतना कहना है, अभी मैं सोच कर बताऊंगा। किसी भी दबाव में तुरंत हाँ मत कहिएगा। ग्रहों का संकेत बता रहा है कि आपका आत्मबल पहले से अधिक मजबूत हो चुका है, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। रात को सोते समय धार्मिक मान्यता के अनुसार सिरहाने लोहे की कोई छोटी और सुरक्षित वस्तु रखी जा सकती है। इसे नकारात्मकता से रक्षा का प्रतीक माना जाता है।
शनिवार के दिन यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। अपने मन में किसी व्यक्ति के लिए बुरा विचार मत रखिए और केवल उचित न्याय की प्रार्थना करिए। आपके विरोधी अब एक दूसरे के ऊपर संदेह करने लगे हैं। उनकी एकता और आपसी विश्वास कमजोर हो रहा है। आपके विरुद्ध उन्होंने मिलकर जो योजना बनाई थी, वही योजना अब उनके बीच मतभेद का कारण बनने वाली है। आपको कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, केवल शांत होकर समय की प्रक्रिया को देखना है। आपके मन में बनी हुई बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और पुरानी शारीरिक परेशानी में भी कुछ राहत मिल सकती है। परंतु खानपान को लेकर लापरवाही मत करिएगा। तेल मसाले वाले भारी भोजन से कुछ दूरी रखिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। अचानक आपके मन में कोई धार्मिक विचार उत्पन्न हो सकता है अथवा किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने की इच्छा जाग सकती है। यदि अवसर और परिस्थिति अनुकूल हो तो ऐसी यात्रा अवश्य करिए, क्योंकि इससे आपके मन को शांति तथा सोच को नई दिशा मिलेगी। आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो अपने साथ शुभ संकेत लेकर आएगा। संभव है वह मित्र बने, मार्गदर्शक बने अथवा आपके कार्य में सहयोग देने वाला व्यक्ति सिद्ध हो। उसे पहचानने का संकेत यह है कि वह आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करेगा, लेकिन उसके शब्द और कर्म सच्चे होंगे। अब आपको लोगों की बड़ी भीड़ की नहीं, बल्कि कुछ सही और विश्वसनीय व्यक्तियों की आवश्यकता है। आज रात के बाद आपके सपनों में भी परिवर्तन दिखाई दे सकता है। यदि सपने में नाग अथवा सांप दिखाई दे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संकेत माना जाता है। इसलिए तुरंत भयभीत मत होइएगा। आपके जीवन में धन का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने वाला है। पहले कोई छोटा लाभ आएगा और उसके बाद आपके सामने बड़ा अवसर उपस्थित होगा, लेकिन इस पूरे समय आपको संयम बनाए रखना होगा। याद रखिए, भाग्य केवल दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से होकर आगे चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। घर की स्त्रियों का सम्मान करिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए और उनके अनुभव को छोटा मत समझिए, क्योंकि इस समय स्त्री ऊर्जा आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। घर का जो पुरुष आपके विरोध में है वह भीतर से स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। उसकी चुनौती को स्वीकार करके विवाद में मत पड़िए। आपका मौन ही पर्याप्त उत्तर होगा। अब समय है कि आप अपनी योजनाओं और मन की उलझनों को किसी डायरी में लिखना आरंभ करिए। जब विचार कागज पर उतरते हैं तो मन के भीतर छिपा समाधान स्वयं दिखाई देने लगता है। ग्रहों का संकेत है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगी। वह आपके लंबे धैर्य और पुराने कर्मों का फल होगी। लेकिन इस दौरान कोई भी निर्णय क्रोध में आकर मत लीजिएगा। समय धीरे धीरे आपके पक्ष में परिवर्तित हो रहा है। अभी कुछ धुंध अवश्य बनी हुई है, किंतु उसके पीछे नया सूरज उगने लगा है। आपको केवल अपने विश्वास को जीवित रखना है। आज जो सच्चाई आपके सामने खुलने वाली है वह आपके भीतर बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। अब तक आपने जो कुछ सहन किया वह केवल बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा संघर्ष नहीं था। आपके आसपास नकारात्मक विचारों और लोगों की ईर्ष्या का जो जाल बुना गया था वह अब धीरे धीरे टूटने लगा है। पिछले समय में आपने देखा कि घर में बिना उचित कारण तनाव बढ़ जाता था। छोटी बात अचानक बहुत बड़ा रूप ले लेती थी और कभी मन बेवजह खिन्न तथा निराश रहने लगता था। इन सब के पीछे केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि किसी की गलत दृष्टि और नीयत भी काम कर रही थी। आपकी कुंडली का शत्रु भाव इस समय छिपे विरोध को उजागर कर रहा है। जो लोग आपके सामने मुस्कान के साथ खड़े रहते थे वही आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करते थे। उनकी बातों में विष एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे घुला हुआ था। वे मन से चाहते थे कि आप असफल हों, लेकिन सीधे आपका सामना करने का साहस उनमें नहीं था। अब वो समय आ चुका है जब उनका अपना संतुलन बिगड़ने लगेगा। जिन 3 हादसों की आहट पहले दी गई थी उनमें पहला मानसिक झटका आपको अनुभव हो चुका है। दूसरा झटका किसी संबंध के रूप में सामने आ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया अचानक आपसे दूरी बनाने लगेगा। वह आपके संदेशों का उत्तर देर से देगा।
आपकी बातों से बचने की कोशिश करेगा और आपको अनुभव होगा कि उसका व्यवहार बदल चुका है। सच्चाई यह है कि उसकी नीयत पहले ही बदल गई थी, केवल अब उसके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा उतरने वाला है। उस समय उसके पीछे मत जाइएगा, उससे स्पष्टीकरण मत मांगिएगा और अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए बार बार सफाई मत दीजिएगा। जो व्यक्ति वास्तव में अपना होता है वह आपके हर भाव को बिना अधिक कहे भी समझ लेता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि उस दिशा में टूटा हुआ दर्पण, धूल, कचरा अथवा अनुपयोगी वस्तुएं रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत हटाकर स्थान को साफ करिए। मान्यता है कि सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के प्रवेश में इस दिशा का विशेष महत्व है। यदि वही स्थान भारी और अस्त व्यस्त होगा तो मन भी अनावश्यक भारीपन अनुभव कर सकता है। आने वाले 7 दिनों तक किसी व्यक्ति से उधार लेने अथवा किसी को बड़ा उधार देने से बचिए। संध्या के बाद धन का लेन देन बिल्कुल न करिए, क्योंकि यह समय आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखने का है। आपके विरोधी अंतिम प्रयास के रूप में आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई झूठी बात फैलाई जा सकती है अथवा जानबूझकर गलतफहमी उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। आपके चारों ओर बना हुआ दैवी सुरक्षा घेरा अब सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने वाला है। जिसने भी आपके विरुद्ध झूठ बोला वही झूठ आगे चलकर उसके विरुद्ध प्रमाण बन सकता है। आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना है, केवल सत्य पर दृढ़ रहना है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही संदेश दिया था कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही मनुष्य को स्थायी सम्मान देता है। आपके जीवन का कोई पुराना और अधूरा कार्य अचानक दोबारा सामने आएगा। आप आश्चर्य से सोच सकते हैं कि जिसे समाप्त समझ लिया था वह फिर आपके सामने क्यों आ गया। वास्तव में नियति आपको उसे पूर्ण करने का दूसरा अवसर दे रही होगी। यह कोई दस्तावेज, परीक्षा, व्यापारिक योजना अथवा परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। इस बार उसे टालिए मत, क्योंकि उसी अधूरे कार्य की पूर्णता आपकी उन्नति के नए द्वार को खोल सकती है। आपने कई बार अनुभव किया कि मेहनत करने के बावजूद आपको उचित मान्यता नहीं मिली, लेकिन अब वह मान्यता मिलने का समय निकट है। किसी वरिष्ठ अथवा अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद आपके लिए नया मार्ग तैयार करेगा। अचानक आपको सम्मान मिल सकता है और लोग आपकी बातों को पहले से अधिक गंभीरता से सुनना आरंभ करेंगे। लेकिन यह समय दिखावा करने का नहीं है। जो उपलब्धि प्राप्त हो उसे विनम्रता और शांत मन से स्वीकार करिए। किसी के सामने अहंकार मत दिखाइए, क्योंकि अहंकार प्राप्त सफलता को अधिक समय तक टिकने नहीं देता। आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव इस समय गहरा है, इसलिए भावनाएं पहले से अधिक तीव्र रह सकती हैं। छोटी सी बात पर आंखों में आंसू आ सकते हैं अथवा अचानक क्रोध बढ़ सकता है। अपनी वाणी को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि इसी समय बोले गए शब्द भविष्य के संबंधों की दिशा तय करेंगे। यदि घर में लगातार बहस और तनाव बना हुआ है तो एक दिन पूर्ण मौन धारण करिए। न किसी की शिकायत करिए, न पुरानी बात को दोहराइए और न ही किसी विवाद को बढ़ाइए। केवल शांति से अपने कार्य करिए। यह मौन घर और मन दोनों की ऊर्जा को संतुलित करेगा। आपके शत्रु अपने ही बनाए जाल में उलझने लगे हैं। उनकी आपसी एकता टूट रही है। वे एक दूसरे के ऊपर संदेह कर रहे हैं और उनके घर में भी तनाव का प्रवेश होने वाला है। इसे दैवी न्याय की प्रक्रिया समझिए, लेकिन अपनी दया और मनुष्यता मत छोड़िए। यदि आपने उनके कष्ट पर क्रोध अथवा आनंद को बढ़ाया तो आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी कमजोर हो सकती है। आपको इस समय एक और सावधानी रखनी है। रात को अनावश्यक देर तक जागने से बचिए और मोबाइल तथा दूसरी स्क्रीन का उपयोग कम करिए। अपने शरीर को पर्याप्त नींद और विश्राम दीजिए। स्वास्थ्य अब सुधार की दिशा में है, लेकिन शरीर को उचित आराम की आवश्यकता है। सिर में दर्द, गर्दन में खिंचाव अथवा अचानक अत्यधिक थकावट इस बात का संकेत हो सकती है कि आपको स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन यदि संभव हो तो काले तिल का दान करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। यह सेवा आपके भीतर करुणा को बढ़ाएगी और आपके चारों ओर बने आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करेगी। अब तीसरे हादसे की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। यह घटना बाहर से आने वाली कोई दुर्घटना नहीं,
बल्कि आपके भीतर होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपकी सोच और प्राथमिकताएं बदलने वाली हैं। अचानक आपको अनुभव होगा कि जिन लोगों को आपने अपने जीवन का केंद्र बना रखा था, वास्तव में वे उतने आवश्यक नहीं थे। आप स्वयं के सम्मान, समय, सपनों और ज़रूरतों को अधिक महत्व देना आरंभ करेंगे। यही परिवर्तन आपको पुराने भावनात्मक बंधनों से स्वतंत्र करेगा। आपके भीतर एक नया लक्ष्य जन्म ले सकता है। संभव है आप नया व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोचें, कोई नई पढ़ाई या प्रशिक्षण शुरू करना चाहें, अथवा स्थान परिवर्तन का विचार आपके मन में आए। इन संभावनाओं को पूरी तरह नकारिए मत, लेकिन जल्दबाजी भी मत करिए। वर्तमान नौकरी छोड़ने अथवा तुरंत घर बदलने का अंतिम निर्णय लेने से पहले कम से कम 2 सप्ताह प्रतीक्षा करिए। इन 2 सप्ताह के दौरान परिस्थितियां और संकेत पहले से अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। घर में जो पुरुष आपके निर्णयों का विरोध करता है, वह शीघ्र ही खुलकर कुछ कह सकता है। वह आपको चुनौती देगा अथवा आपकी समझ पर प्रश्न उठाएगा। आपको तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देनी है। समय स्वयं उसके क्रोध को शांत करेगा। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि धन का प्रवाह धीरे धीरे मजबूत होगा। पहले कोई छोटा लाभ मिलेगा और उसके बाद बड़ा अवसर सामने आएगा। फिर भी किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच करिए। केवल मित्र अथवा परिचित के कहने पर अपना पैसा मत लगाइए। आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे सकता है जिसमें जल अथवा नाग मौजूद हो। धार्मिक मान्यता में इसे संरक्षण और परिवर्तन का संकेत माना जाता है, इसलिए डरने के बजाय भगवान का स्मरण करिए। आपके भीतर वर्षों से जमा भय अब धीरे धीरे कम होगा और ऐसा अनुभव होगा जैसे मन पर रखा भारी बोझ उतर चुका है। केवल एक नियम याद रखिए, संध्या के समय अपने घर का दीपक नियमित रूप से जलाइए, क्योंकि वही दीपक आपके लिए आशा और भाग्य के प्रकाश का प्रतीक है। ये ऐसा समय है जब सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर भी उजागर होने वाला है। पिछले कुछ दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि कुछ पुराने रिश्तों की चमक कम होने लगी है। जिन लोगों के बिना कभी आपको अपना जीवन अधूरा लगता था, आज वही लोग उतने आवश्यक दिखाई नहीं दे रहे। यह भावना अचानक पैदा नहीं हुई है, यह आपके भीतर उत्पन्न हुई जागृति और आत्मसम्मान का संकेत है। आपके चारों ओर बना सुरक्षा घेरा पहले से अधिक सघन हो चुका है, लेकिन इस संरक्षण के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अब आपको अपने कर्मों को पहले से अधिक शुद्ध रखना होगा, क्योंकि इस समय किए गए अच्छे अथवा गलत कर्म का फल शीघ्र लौट सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया तो उसका परिणाम भी तेजी से आपके सामने आ सकता है, और यदि आपने सत्य तथा धर्म का साथ दिया तो उसका पुरस्कार भी शीघ्र मिलने की संभावना है। आपके विरोधी का अगला प्रयास आपके शरीर अथवा धन को सीधे नुकसान पहुंचाने के बजाय आपके मन को विचलित करने का हो सकता है। कोई पुरानी बात दोबारा उठाई जा सकती है, किसी समाप्त हो चुकी गलतफहमी को पुनः जगाया जा सकता है, अथवा आपके चरित्र और नियत पर प्रश्न उठाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आपका मौन इस समय एक मजबूत कवच का कार्य करेगा। आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चुपचाप आपके कार्य और संघर्ष को देखता आ रहा है। वह अभी खुले रूप से आपका समर्थन नहीं करता, लेकिन मन से आपके पक्ष में है। बहुत जल्द वही व्यक्ति आपके लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खोल सकता है। उसका संकेत किसी संदेश, अचानक हुई मुलाकात अथवा अप्रत्याशित सूचना के रूप में मिलेगा। उस अवसर को पहचानिए और बिना घबराए उसकी पूरी जानकारी लीजिए। घर की दक्षिण दिशा में यदि भारी सामान अव्यवस्थित पड़ा है तो उसे सही ढंग से व्यवस्थित करिए। धार्मिक दृष्टि से वहां लाल अथवा हल्का पीला रंग शुभ माना जा सकता है। घर के मंदिर पर धूल बिल्कुल न जमने दें और प्रतिदिन अपने इष्ट को जल अर्पित करिए। जिन 3 हादसों की चर्चा की गई, उनका अंतिम स्वरूप अब स्पष्ट है। एक घटना किसी संबंध की सच्चाई से पर्दा हटाएगी। दूसरी घटना विरोधियों के घर और योजनाओं में अस्थिरता उत्पन्न करेगी। तीसरी घटना आपकी पहचान और व्यक्तित्व को बदल देगी। यह तीसरी घटना वास्तव में आपके लिए छिपा हुआ वरदान सिद्ध होगी। आप अचानक अनुभव करेंगे कि आप अब वह कमजोर और भ्रमित व्यक्ति नहीं है जो कुछ महीनों पहले थे। आपके भीतर दृढ़ता और निर्णय लेने का साहस जन्म ले चुका है। ग्रहों का संयोग आपको किसी नेतृत्व की भूमिका में ला सकता है।
कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है अथवा परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके कंधों पर आ सकता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले संघर्षों ने आपको इसी समय के लिए तैयार किया है। आपके विरोधी अपना अंतिम दांव खेल सकते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर अथवा अस्थिर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको शांत और स्थिर रहना है। रात को सोते समय अपने विचारों को भी पवित्र रखिए। किसी व्यक्ति के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि इस समय आपके विचार आपकी मानसिक अवस्था और आने वाले निर्णयों को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। आपके जीवन में आय का कोई नया माध्यम खुलने की संभावना है। यह अतिरिक्त काम, कोई पुराना संपर्क, डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा अवसर अथवा आपकी किसी छिपी हुई प्रतिभा के कारण मिल सकता है। उसका स्वागत करिए, लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़िए। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद इस समय आपके साथ है। यदि संभव हो तो अमावस्या अथवा शनिवार को अपने पितरों के नाम से दीपक जलाइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन अथवा सहायता दीजिए। सेवा और कृतज्ञता पूर्वजों के सम्मान का श्रेष्ठ माध्यम है। आपके घर अथवा निकट के वातावरण में जो महिला विरोधी भाव रखती है, वह अब भीतर से अस्थिर हो रही है। उसकी योजनाएं बार बार निष्फल हो चुकी हैं और शीघ्र ही वह स्वयं अपने शब्दों में उलझ सकती है। आपको उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि न्याय का चक्र अपने आप घूम रहा है। स्वास्थ्य में स्थिरता आने के संकेत हैं। पुराना दर्द कम हो सकता है और मानसिक तनाव में भी कमी दिखाई देगी, लेकिन मीठे और अधिक नमक वाले भोजन से बचिए तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहे तो योग्य चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लीजिए। आने वाले 4 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संभव है उसका संबंध संतान, परीक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी अथवा लंबे समय से लंबित किसी मामले से हो। वह समाचार आपके मन को गहरा संतोष प्रदान करेगा, लेकिन लगभग उसी समय एक छोटी चुनौती भी सामने आ सकती है। आपको 2 विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। एक मार्ग आसान दिखाई देगा और दूसरा मार्ग कठिन होते हुए भी सही होगा। आपको सही मार्ग चुनना है, क्योंकि वही निर्णय भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। गीता में भी यही शिक्षा दी गई है कि केवल सरल दिखाई देने वाला मार्ग ही श्रेष्ठ नहीं होता। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन होकर भी अंत में कल्याण करता है। आपने लंबे समय तक दूसरे लोगों की खुशियों के लिए अपने सपनों को रोककर रखा। अब अपने लक्ष्य और इच्छाओं को उचित स्थान देने का समय है। यदि मन में स्थान परिवर्तन का विचार लगातार उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर गंभीरता से विचार करिए। संभव है वह बदलाव आपके लिए शुभ सिद्ध हो, लेकिन परिवार से चर्चा और सभी परिस्थितियों की जांच के बाद ही अंतिम फैसला लीजिए। कोई पुराना मित्र आपके जीवन में दोबारा लौट सकता है। उसका स्वभाव और सोच पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन उसकी उपस्थिति आपको कोई नई दृष्टि अथवा उपयोगी सलाह दे सकती है। आपको बहुत से लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, आपको केवल कुछ सही और सच्चे व्यक्तियों की जरूरत है। संध्या का समय बिना प्रार्थना के खाली मत जाने दीजिए। दीपक जलाकर कुछ क्षण मौन रहिए और कहिए, हे प्रभु, जो न्याय उचित हो वही करिए, लेकिन हमारे मन को अहंकार से सुरक्षित रखिए। समय परिवर्तित हो चुका है। विरोधी धीरे धीरे आपके रास्ते से दूर होंगे, आपकी पहचान मजबूत होगी और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। केवल 3 बातों को हमेशा स्मरण रखिए: मौन, धैर्य और सच्चाई। यही तीनों आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली हैं। अब समय स्वयं आपके पक्ष में खड़ा होने लगा है, लेकिन जब समय मनुष्य का साथ देना शुरू करता है, तब उसकी परीक्षा और भी सूक्ष्म हो जाती है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ बातें पहले से अधिक स्पष्ट हुई होंगी। जो लोग आपको लगातार भ्रम में रखते थे, उनकी वास्तविकता आपके सामने आने लगी है। अब आपको शब्दों के पीछे छिपी नीयत समझ आने लगी है। यह परिवर्तन साधारण नहीं, बल्कि आपके भीतर जागी हुई सजगता का परिणाम है। विरोधी अब सीधे सामने आकर टकराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वे किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको आघात पहुंचाने अथवा आपके कानों तक गलत बात पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। वे आपके मन में संदेह का बीज डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिए कि संदेह वहीं बढ़ता है जहां विश्वास कमजोर पड़ चुका हो। स्वयं पर
अपने सच्चे कर्मों पर और ईश्वर के न्याय पर विश्वास मजबूत रखिए। तीसरे हादसे का वास्तविक रूप अब सामने आने वाला है। वह कोई बाहरी दुर्घटना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला एक विशाल मोड़ होगा। संभव है अचानक आपको वर्तमान स्थिति से कहीं बड़ा प्रस्ताव मिले। उस समय आपके मन में दुविधा पैदा होगी कि पुरानी स्थिति को पकड़े रखें अथवा नए अवसर की ओर आगे बढ़ें। यह निर्णय आपके भाग्य पर बड़ा प्रभाव डालेगा। भय के कारण पीछे मत हटिए, लेकिन बिना सोच विचार आगे भी मत बढ़िए। 2 दिन प्रतीक्षा करिए, सभी तथ्य जांचिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। घर के वातावरण में इन दिनों एक अदृश्य हलचल बनी रह सकती है। रात में अचानक बेचैनी होना, बिना कारण खिड़की अथवा दरवाजे की ओर ध्यान जाना और विचित्र सपने आना संभव है। तुरंत भयभीत मत होइए। इसे परिवर्तन के समय मन में उठने वाली हलचल समझिए। यदि आपने कभी किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की थी, तो वही शुभ भावना किसी न किसी रूप में आपके पास लौट सकती है। अब घर में रखे कांच के टूटे सामान, दरार वाले बर्तन और उपयोग से बाहर हो चुकी वस्तुओं को हटा दीजिए। दरार केवल वस्तु को कमजोर नहीं करती, वह मनुष्य के मन में भी अव्यवस्था का भाव उत्पन्न करती है। रसोई को विशेष रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित रखिए, क्योंकि घर की समृद्धि और परिवार के स्वास्थ्य का आधार वहीं तैयार होता है। उस महिला की असफलता और बेचैनी अब बढ़ चुकी है। वह भावनात्मक नाटक करके आपको दोषी महसूस कराने का प्रयास कर सकती है। आपको उसके शब्दों और व्यवहार के जाल में नहीं उलझना है। आपके विरोध में खड़ा पुरुष भीतर से असुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्रोध है। उसके क्रोध को अपनी प्रतिक्रिया का ईंधन मत दीजिए। जितना आप शांत रहेंगे, उतनी ही जल्दी उसकी योजना कमजोर पड़ेगी। धन से संबंधित एक नया संकेत बन चुका है। पहले छोटा लाभ मिलेगा, उसके बाद दूसरा अवसर आएगा और धीरे धीरे आय का प्रवाह स्थिर होने लगेगा। लेकिन यदि आपने लालच में आकर बिना समझे बड़ा जोखिम लिया, तो वह प्रवाह रुक सकता है। अभी बचत पर ध्यान देना और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक है। आने वाले दिनों में कोई पुराना विवाद भी समाधान की ओर जा सकता है। वह अदालत, कागजी कार्यवाही, पारिवारिक संपत्ति अथवा किसी पुराने लेन देन से संबंधित हो सकता है। विवाद बढ़ाने के बजाय समझदारी और प्रमाण के साथ समाधान का मार्ग चुनिए। कुंडली में गुरु ग्रह की दृष्टि सक्रिय होने का अर्थ ज्ञान, समझदारी और आत्मिक परिपक्वता का बढ़ना है। अब आपको छोटी बातों और व्यर्थ के विवादों से ऊपर उठना होगा। यदि किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, तो उसे समय और न्याय के ऊपर छोड़ दीजिए। जो मनुष्य ऊंचाई की ओर बढ़ता है, वह नीचे उड़ रही धूल को अपने साथ लेकर नहीं चलता। किसी बालक अथवा युवा सदस्य के माध्यम से आपके घर में शुभ समाचार आ सकता है। परीक्षा में सफलता, प्रतियोगिता में चयन अथवा कोई अनपेक्षित उपलब्धि पूरे घर में नई ऊर्जा भर सकती है। आपके मन में कई बार यह प्रश्न आया होगा कि क्या वास्तव में न्याय होता है? उत्तर है, न्याय होता है, लेकिन कई बार वह मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उचित समय पर आता है। जो लोग आपके विरुद्ध तंत्र, गलत विचार अथवा नकारात्मकता का प्रयोग कर रहे थे, उनका प्रभाव अब कमजोर होने लगा है। उनके अपने घर और मन में अस्थिरता प्रवेश कर चुकी है। आपको केवल ईश्वर से इतना कहना है, हे प्रभु, जो उचित हो वही करिए और हमें गलत मार्ग पर जाने से बचाइए। आने वाले समय के लिए एक आध्यात्मिक अनुशासन अपनाइए। सप्ताह में किसी एक दिन नमक की मात्रा कम रखिए, एक समय हल्का भोजन करिए और उसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य दीजिए। इससे आपके भीतर संयम, सेवा और करुणा का भाव बढ़ेगा। आने वाले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहले दिन कोई समाचार प्राप्त होगा, दूसरे दिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना पड़ेगा, तीसरे दिन आपके सामने छोटी सी परीक्षा आएगी और चौथे दिन मन में बड़ी स्पष्टता उत्पन्न होगी। इन घटनाओं से घबराइए मत, क्योंकि ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है। रात को सोते समय अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बार अवश्य कहिए, मैं भयमुक्त हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। धीरे धीरे आपके सपनों और मन के विचारों में परिवर्तन दिखाई देगा। विरोधी संभव है, आपके सामने खुलकर न झुकें, लेकिन भीतर से उनका साहस टूटने लगेगा।
उनकी स्थिति देखकर प्रसन्न मत होइए, क्योंकि आपका मार्ग प्रतिशोध का नहीं बल्कि आत्मविकास और सत्य का है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपके भीतर दृढ़ता आ चुकी है और आपके शब्दों में पहले से अधिक वजन पैदा हो चुका है। यह केवल शुरुआत है। अभी आपके जीवन में 3 और बड़े परिवर्तन आने शेष हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।